डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट की बात की जाए सबके दिल में यही होता है कि छोटा पैसा लगाएं और बहुत बड़ा पैसा बना दिया जाए। चाहे वो 1 लाख की बात की जाए, 2 लाख की बात की जाए, अगर आपको उससे करोड़पति अरबपति बनने का सपना देखना है तो ऐसा नहीं दोस्तों कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत टफ है। मेरा ऐसा मानना है कि कैपिटल अगर बहुत बड़ा रहेगा तो ऑफकोर्स पैसे जल्दी बनेंगे, लेकिन यस, कैपिटल छोटा होगा तो आपको दोस्तों सिलेक्टिव बनना पड़ेगा उन सब इंडस्ट्री को लेके जिसमें अभी के टाइम ग्रोथ आ रही है और आने वाले 20 साल के बाद एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आने वाले कल में कुछ भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन यस, आपको दोस्तों कौन कौन सी इंडस्ट्री पे और कौन कौन सी कंपनी पे सही भरोसा है और प्रमोटर सही हो गए, इंडिया की डेमोग्राफी में सेट हो गए, तो मेरा ऐसा मानना है देर या फिर सवेर पैसे ज़रूर बनेंगे। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी को यहाँ पे अभी के टाइम अपग्रेड कर दिया गया है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। उसके पीछे की वजह मैं फटाफट डिस्कस करूँगा बिकॉज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दूसरों का तो नहीं पता बट मेरे लिए ये जो भवन है एक मंदिर से कम नहीं है। सिंपल सी बात है। शेयर बाज़ार की बात की जाए, जो बहुत ही सीरियस निवेशक होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाना होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वेल्थ बनाना होता है, उनको जर्नी की बात की जाए, प्रोसेस की बात की जाए, अगर उसमें मज़ा आता है ना, तो ये गैस स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा मार्केट है जहाँ पे कभी कभी ऐसा फील होगा कि मैं कहाँ फंस गया, और कभी कभी ऐसा फील होगा कि इससे अच्छा जगह हो नहीं सकता। मार्केट में दोस्तों जो बहुत लोग फंसते हैं उनकी मानसिकता एकदम सिंपल सी बात होती है कि छोटे पैसे भी लगाएंगे या बड़े पैसे लगाएंगे तो शॉर्ट टर्म पैसा बनाने की मानसिकता होती है। शॉर्ट टर्म से कैसे दूर रहिए। आपने देखा कि सेबी ने प्रेस रिलीज करके क्या बताया कि एफएनओ में 95% से ऊपर जितने भी ट्रेडर्स हैं सब लॉस मेकिंग हैं। तो मोटा मोटी गैस रियल पैसा ना वो लॉन्ग टर्म में बनता है और उसकी जो क्वांटम फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही स्लो होती है। इतनी स्लो होती है दोस्तों कि हाथी पास हो जाता है और उसके बाद समझ में आता है कि समथिंग बिग हैज़ हैपेंड, कि कुछ बड़ा हुआ। हाथी जब गुजरता है तो उस समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाथी जाने के बाद आपको समझ में आएगा। तो सेंसेक्स ने गाइस फर्स्ट टाइम इतिहास में 66,000 का लेवल तोड़ दिया है। ये वही सेंसेक्स है जो 1 साल पहले बहुत लोगों को परेशान कर रहा था। ये वही सेंसेक्स है जिसने 2020 में बहुत लोगों को निराश किया था। आज ये वही सेंसेक्स है जिसमें 2008 में महामंदी हुई थी। क्या कंपनी ख़त्म हो गई? क्या इंडेक्स ख़त्म हो गया? क्या इंडिया ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आने वाले कल में दोस्तों ऑप्टमिस्टिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टमिस्टिक नहीं होंगे, हमेशा मंदी मंदी गिरावट गिरावट चिल्लाएंगे तो सही बात नहीं होती है। गिरावट में दोस्तों हमें बियर्स को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज उनकी वजह से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, स्टॉक उठाने का सही भाव मिलता है। अब इसी बीच में दोस्तों कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी हैं जो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक शेयर बाजार रहेगा तब तक वो सब इंडस्ट्री अच्छा ही ग्रो करेगी। मैं दोस्तों बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज शायद आरजे सर जिंदा होते ना, मैं उनको थोड़ा सा मिस इसलिए करता हूँ बिकॉज वो हमेशा जो कमेंट्री देते थे वो भारत के आउटलुक को लेकर देते थे। उन्होंने बहुत बार बताया भी है कि जब हमने सेंसेक्स में शुरुआत करी थी उस समय डीमैट अकाउंट क्या होता है बहुत लोग को पता भी नहीं था, लेकिन आज देखिए दोस्तों ये जो सरप्राइजिंगली डेटा है ना, 120 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ दोस्तों? आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले ये 3-4 करोड़ के आसपास भी नहीं था। और कहाँ दोस्तों अभी के टाइम में 10 करोड़ छोड़िए, उससे बढ़ चुका है। तो पूरे भारत में दोस्तों जितनी आबादी है ना और जितने रफ्तार से कैसे पूरा शेयर बाज़ार बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत लोगों के पास मानसिकता चेंज हो गई है कि हमें एफडी में नहीं, लाइफ में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है जहाँ पैसे बने। अब ऐसा नहीं है कि आप शेयर बाज़ार का सिर्फ सुख लेंगे, दुख नहीं उठाइएगा। यस, जिनको दोस्तों 6 महीना पहले एंट्री करने का मौका मिला ना, जो नए नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो 2 साल से हैं, जो मार्केट में काफ़ी फंसा हुआ फील कर रहे होंगे, उनको अच्छा खासा फील हो रहा है। तो डिपॉजिटरी दोस्तों आने वाले कल का एक बहुत ही अच्छा थीम है। बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है सर, बीएससी है, सीडीएसएल है, एनएसटी लाने से क्या उनको घाटा होगा, नफ़ा होगा? मैं ज़रूर दोस्तों इसके ऊपर कमेंट्री दूंगा। इससे पहले दोस्तों मैं ज़रूर बताऊंगा, सीडीएसएल की बात की जाए, इस स्टॉक को बाई रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, अभी दोस्तों इन सब का ट्रेंड चलेगा। मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, तो बहुत ऐसे निवेशक जो पीछे से बैठ के देख रहे थे, पूरा कहानी देख रहे थे, 15,000 पे 14,000 का वेट और 14 पे 12 का वेट करते हैं। 1,000-2,000 पॉइंट के लिए गए, उन्होंने 4-5 हज़ार की रैली मिस करी। तो सिंपल सी बात है, अब दोस्तों वो मार्केट में आएंगे और बहुत सारे स्टॉक्स में ना अब फियर ऑफ मिसिंग और जो बाइंग है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल दो अभी भी गए इंडेक्स लेवल पे वो बबल फॉर्मेशन नहीं हुआ अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज करें, बट इसी बीच में नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे बिकॉज अभी के टाइम आप सबको अच्छे से पता है कि नए नए
आईपीओस आ रहे हैं जिसका फ़ायदा दोस्तों सीडीएसएल को लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैसे स्टॉक को अपग्रेड कर देना चाहिए। आने वाले कल में दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए, इनको डीमेट अकाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनसे भी ओपन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब दोस्तों अब जो बिजनेस है ना, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बेस ऐसा नहीं कि डीमेट अकाउंट पे ही निर्भर है। आने वाले कल में कैसे इंश्योरेंस जो एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ है इन सबको भी कंपनी ग्रैब कर रही है। तो बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर कि व्हाट अबाउट एनएसटीएल की आईपीओ की न्यूज़ हमने सुनी है, उधर पे डर लग रहा है। क्या एलआईसी के आईपीओ के आने के बाद एचडीएफसी लाइफ एसबीआई लाइफ खत्म हो गए? क्या जियो की लिस्टिंग कभी होगी? तो क्या भारती एयरटेल खत्म हो जाएगा? वोडाफोन आइडिया के बारे में मुझे नहीं पता, बट एयरटेल चलेगा। ये दोस्तों एक प्रॉपर मानसिकता होनी चाहिए, किसी के आने से कोई ख़त्म नहीं होता। यस, विकल्प मिल जाता है तो आप चाहें तो दोनों में इंडिविजुअली आधा आधा स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, बट ये गलत बोलना होगा कि सीडीएसएल खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। आने वाले कल में कैसे अगर कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी में पैसे बनेंगे। ऑल दो सीडीएसएल के जो एक्टिव क्लाइंट यूज़र हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। एनएसटीएल की बात की जाए, वो दोस्तों सीडीएसएल एनएसटीएल की बात की जाए, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑल दो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए, सीडीएसएल काफ़ी अच्छा कमाई करती है। एनएसटीएल की ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े कम है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे की प्लेयर्स हैं जो एनएसटीएल में अनलिस्टेड मार्केट में ज़्यादा दाव खेल के रखे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि ब्रोकर टू ब्रोकर जो डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटरी होती है वो वेरी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी ग्रोथ तो ऑफकोर्स एनएसटीएल में ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग मार्जिन्स के फ्रंट में वो सीडीएसएल में जाता है। बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इसलिए जाता है बिकॉज इनका जो लाइक इंटरफेस है वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है और वहाँ पे थोड़ा सा कम ब्रोकर्स को डिपॉजिट करना की आवश्यकता होती है। मैंने बता दिया कि एनएसटीएल के आने से ऐसा नहीं कि सीडीएस से कोलैप्स हो जाएगा, दोनों को दोस्तों फ़ायदा होगा। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, अगर आपको 1 लाख निवेश करना है, आप दोनों में 50-50 लगा सकते हैं। लेकिन यस, ये गाइस हमने देखा कि एलआईसी के आईपीओ के बाद वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, इंस्पाइट जो दूसरे जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वो अच्छा कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गाइस ये देखिए कि मोमेंटम कहाँ पे है। आने वाले कल में आपको लगता है कि जो मंदिर मैंने कंसिडर किया बीएससी के भवन को, क्या सही में वो ग्रोथ करेगा? आज सेंसेक्स गाइस 66,000 है, आने वाले 10 साल में क्या पता वो 1 लाख 1.25 लाख हो जाए। तो आने वाले कल में गाइस जितनी ग्रोथ होगी मार्केट में उतनी मोमेंटम क्रिएट होगी और इतने लोग आएंगे। अभी के टाइम बहुत ही छोटी मार्केट कैप है, ओनली 12,000 करोड़। तो ऑफकोर्स अगर दोस्तों आने वाले कल में 50,000 करोड़ लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कुछ होएगी तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँगा। 45 का पी है जो कि भाग के 60 के आसपास पहुंच चुकी थी। कंपनी के जो यील्ड है 1% से ऊपर है, कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी फैंटास्टिक है। याद होगा दोस्तों स्टॉक एक समय 1700 के आसपास चल रहा था और अभी के टाइम 1200 के आसपास चल रहा है। रीज़न साफ है, बिकॉज आपको समझ में आना बेहद इंपॉर्टेंट है कि सीडीएसएल लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा प्लेयर क्यों बन सकता है और आने वाले कल में डेमोग्राफी से इसको क्या फ़ायदा होगा। तो सेल्स के मामले की बात की जाए तो ऑफकोर्स 555 करोड़ के आसपास इनके फिनिशियल खत्म हुए, बट प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर से कम इसलिए थी बिकॉज डीमेट अकाउंट की संख्या थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। दोस्तों करना क्या है, मुद्दा ये है बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों कि अब देखिए बॉलिंजर बैंड का जो विथ है ना वो बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि इस विथ का फ़ायदा मुथूट फाइनेंस सहित बहुत सारी कंपनीज में हमने पहले से उठाया। और जब भी इस बॉलिंजर बैंड का जो एक्सपेंशन होता है वहाँ पे जो रैली है ना वो थोड़ी सी एक्सटेंड होती है। आपने देखा कि कैसे 1000 के लेवल पे लोग 700 के आसपास वेट कर रहे थे, आज 1200 के लेवल पे लोग 1000 का वेट करेंगे। तो सीडीएसएल दोस्तों एक अच्छी कंपनी है और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ रेटिंग को देख के निवेश करने से बचें और देखिए कि आपको कंपनी कैसे लग रही है। ऑल दो चार्ट सबके पास होगा तो मैंने उसको नहीं दिखाया बल्कि ये दिखाया कि अभी के टाइम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में फॉर्मेशन क्या हो रहा है। इनको गैस 1200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा काइंड रहा और थोड़ी सी मोमेंटम और रही तो इसमें गैस 1300 का लेवल जल्दी ही इमर्ज होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में परफॉर्मेंस वाइज कंपनी ने अच्छे पेशकश की तो गैस 1500 के आसपास जाके लाइफ टाइम हाई को भी छू सकता है। बिकॉज आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए वो भी गए 70 के आसपास है। बात बॉलिंजर बैंड के मीडियन की क्या देखने को मिल रही है वीकली चार्ट की, तो इसने गैस मीडियन को पहले ही ब्रेक कर दिया और ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है। तो यहाँ से गैस थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती है वो पैनिक मत करिएगा। आपने देखा कि जो भी स्टॉक गिरता है अगर आप उसको लॉस में नहीं बेचते तो नॉशनल लॉस होता है। मतलब ऐसा लॉस जब तक आप बुक नहीं करेंगे तब तक वो लॉस नहीं कहलाएगा। लेकिन यस अगर वो रिकवरी हो जाती है तो ऑफकोर्स वो गैस नॉशनल लॉस से प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पता है कि बहुत लोग 1200 पे खरीदे होंगे, 1300 पे खरीदे होंगे, एक समय काफ़ी पेन हो रहा होगा, बट अभी के टाइम काफ़ी गेन हो रहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना कैसे कंपनी अच्छी है और इसमें वॉल्यूम्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी हावी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप देखें मैकडी में अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो यहाँ पे गैस कंपनी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीडीएसएल अच्छा ही करेगा, एनएसटीएल भी कर सकता है, बीएससी भी कर सकती है, एंजल वन भी कर सकता है। अगर आप एक बहुत ही मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, आपको डाइवर्सिफिकेशन जानना है और सीखना है और समझते हैं, आप चाहे तो 25,000 करके 4 स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जिसमें एक बीएससी होगा,
दूसरा CDSL होगा, तीसरा NSTL होगा, चौथा एंजल वन होगा। ये दोस्तों आपके प्रेफरेंस की बात है, बट बहुत लोगों को ज़्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सही नहीं लगता है। आपको तो गैस थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, और गैस जो स्लो पैसे बनते हैं वो लॉन्ग टर्म में टेकते हैं। बीच में तो गैस स्टॉक काफ़ी भागा था और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, बट अभी के टाइम सेंसेक्स में निफ्टी में तेज़ी होने के बाद मोमेंटम काफ़ी क्रिएट हो जा रहा है। अगर दोस्तों ये 1200 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले कल में 1500 के आसपास भी डायरेक्शन हमें दिखाई दे सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात की जाए जो पहले 40 के आसपास पहुंच चुकी थी, अभी के टाइम 1 मंथ के चार्ट पे 60 के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों अगर स्लो पैसा बनाना है, गारंटी से पैसा बनाना है, तो टाइम लगेगा। आप CDSL का देखा चार्ट देखें, एक समय का इस डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद सुपर अप ट्रेंड। तो कभी कभी साइकिल जब चेंज होता है, बियर मार्केट से बुल मार्केट में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे सेंटीमेंट काफ़ी अच्छी होती है। बट सिर्फ सेंटीमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको समझना है कि आने वाले कल में क्या सेंसेस को हम लोग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख देखते हैं, क्या निफ्टी को 30,000, 50,000 देखते हैं। अगर आप देखते हैं उन सब इंडेक्स को इस लेवल पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका 1 लाख आने वाले भविष्य में वर्थी हो सकता है। 1 लाख में अगर आप 26% में पर एनम सोचें ना, 20 साल के टेन्योर में, तो ऑफकोर्स ये 1 करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आप आधा भी पकड़ें, आधा भी निवेश करें, 50 लाख भी बन गए, 30 लाख ही बन गए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मार्केट में जैसे जैसे सीखते गए वैसे वैसे अपनी लर्निंग से आप खुद पर्याप्त मात्रा में नॉलेज गेन कर लेंगे। हम तो यही छोटी सी अपडेट थे, वैसा नहीं कि NSTL के आने से CDSL कोलैप्स हो जाएगा। ये तो गैस वही बात हुई कि जियो के आने से एयरटेल साफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री से एक विकल्प मिल जाता है, तो मुझे इधर पे निवेश करना है कि मुझे उधर पे निवेश करना है। रेस्ट आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, जब आपने ख़राब टाइम में कैसे इसको नहीं बेचा, अभी तो गुड टाइम एंट्री कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि संग संग कंपनी भागेगी, बट यस कुछ क्वार्टर के बाद मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में ऐसे ही रैली कंटिन्यू रही और ऑफकोर्स फ्लॉट थोड़ा सा निकले, थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, फिर से बाउंस बैक हुई, तो मार्केट में जो तेज़ी का सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी, आपको स्टॉक अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऑफकोर्स लाइक करके वीडियो को इनकरेज भी ज़रूर करिएगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।